अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमें जो फर्स्ट 2 पार्ट्स गिवन है उनमें हमने बताना है क्या ये इरेशनल नंबर्स होंगे या नहीं। तो दोस्तों अगर हम पार्ट नंबर 1 में 2 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.66 और ये हमारा आंसर खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम पाई की कैलकुलेटर पर वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग। तो इन दोनों पार्ट्स के आंसर में क्या डिफरेंस है, बेसिकली अगर हमारे पास डेसिमल के बाद इंटीजर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ना, जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है पॉइंट के बाद 6 रिपीट होना शुरू हो गया और हमारा आंसर भी खत्म नहीं हो रहा, तो इस टाइप के जो हमारे पास आंसर आते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि अगर डेसिमल के बाद इंटीजर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और हमारा आंसर नहीं खत्म होगा तो ये रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर हम पार्ट नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना ही हमारा आंसर खत्म हो रहा है और ना ही डेसिमल के बाद इंटीजर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो हमारे पास आंसर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स के होते हैं। तो चूंकि पार्ट नंबर 1 की जो वैल्यूज हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमें पार्ट नंबर 1 में पूछा गया है अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें क्या ये इरेशनल होंगे। जी नहीं, ये रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारे पास फॉल्स आ जाएगा और दूसरा पार्ट जिसमें हमें पाई गिवन है ये एक इरेशनल नंबर होगा, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 3, 4 और 5 में टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और रिक्यूरिंग फ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये दोनों रैशनल नंबर्स की टाइप हैं। तो अगर हम पहले टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की बात कर लें तो इसमें डेसिमल के बाद 2-3 पॉइंट्स आएंगे और आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम रिक्यूरिंग फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें डेसिमल के बाद पॉइंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 3 में अगर हम 1 को 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.11 और ये आंसर खत्म नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया बेसिकली ये रिक्यूरिंग फ्रैक्शन है, लेकिन हमने बताना है कि अगर 1 को 9 से डिवाइड करें क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। जी नहीं, तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो इसमें हमने 3 को डिवाइड करना 4 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.75। तो यहाँ पे आप देख लें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स आ रहे हैं राइट साइड पे 7 और 5 और इसके बाद हमारा आंसर खत्म हो गया। तो इस टाइप के जो आंसर आते हैं वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने बताना है कि अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें क्या ये रिक्यूरिंग फ्रैक्शन होगी कि नहीं। तो अगर हम 4 को डिवाइड करें 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। तो जैसा कि आपको बताया है अगर डेसिमल के बाद 2-3 वैल्यूज आए और आंसर खत्म हो जाए तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, जबकि रिक्यूरिंग फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं और ना ही हमारा आंसर खत्म होता है। तो यहाँ पे तो आंसर खत्म हो गया, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू आई है 8 और आंसर खत्म हो गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। तो जो हमें पार्ट नंबर 5 गिवन है बेसिकली ये फॉल्स होगा।